बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लाइट एंड साउंड जो कि चैप्टर नंबर 5 है क्लास 5 का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से पेपर शुरू हो रहे हैं। सो चेक पॉइंट की तैयारी करते हैं। इस चैप्टर के मुकम्मल नोट्स मैंने तैयार किए हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इसमें हमें सीखने को मिलेगा, मैं ज़रा पेन ऑन कर लूँ, ये हमें इसमें मिलेगा नेचुरल और आर्टिफिशियल लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट हमें कैसे रिसीव होती है, लाइट के सोर्सेज क्या होते हैं, लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, इसी के साथ साथ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलुसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है, हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या होते हैं, पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन क्या है और हम इसे किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। व्हाट इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट, के लाइट का बेसिकली सोर्स क्या है, ये हमें कहाँ से रिसीव हो रही होती है। इसकी जो डेफिनेशन है, अगर हमें सवाल इस तरह से आता है, नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट इमिट का मतलब होता है किसी चीज़ को खारिज करना, किसी चीज़ को बाहर निकालना। इमिट लाइट ऑन देयर ओन कॉल नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, यानी ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट, ऐसे तमाम चीज़ें जो खुद से अपनी लाइट इमिट कर रही हों, खारिज कर रही हों, उनको हम कहेंगे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। अगर हमारे सामने सवाल इस तरह से आता है, व्हाट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, या ये कहा जाता है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, तो हम उसे ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि हमें सबसे पहले एक हेडिंग पुट करनी है, एक हेडिंग देनी है। उसके बाद हम लिखते हैं नेचुरल सोर्स की हेडिंग के बाद, द सन इज़ द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ। देखें, आप अपने अल्फाज में भी इसे लिख सकते हैं। आपके पास चूँकि आपने इसे बेहतर से स्टडी किया है, मैं सिर्फ़ आपको एक आउटलाइन और एक गाइड प्रोवाइड कर रहा हूँ कि किस तरह से आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। रट्टा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। स्टार्स एंड फायर्स आर द two other examples of natural source of light. A firefly is also a natural source of light. It gives its own light. यानी ये जो firefly है, स्टार्स हैं और फायर है, ये जो है नेचुरल लाइट रखते हैं। अगर हमें एग्जांपल्स के बारे में पूछा जाता है कि आप डेफिनेशन करें नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट की और 2 या 3 एग्जांपल्स भी दें, तो सन, द फायरफ्लाई, द स्टार्स, ये हमारी एग्जांपल हो जाएंगी। नेक्स्ट हम आगे आते हैं, तो व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। अगर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है तो कोई आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट भी होगा। अब आर्टिफिशियल सोर्स की भी सेम हम उसी तरह से एक हेडिंग देंगे और हम ये बताएंगे कि द सोर्स ऑफ लाइट मेड बाय अ मैन, कि आदमी, इंसान ने जिस चीज़ को, जिस लाइट को बनाया है, उसे हम आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। इसकी एग्जांपल्स आएंगी, बल्ब है, टॉर्च है, कैंडल्स हैं। नेक्स्ट हम आते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो लुमिनस बेसिकली इस वर्ड का मतलब होता है रोशन होना, चमकना, किसी चीज का ग्लो करना। ऑब्जेक्ट देयर ओन कॉल्ड द लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, के ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी रोशनी रखते हों, चमकते हों, जैसे सन हो गया, जैसे कैंडल हो गई, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। अच्छा, इसमें नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट भी आएगी और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट भी आएगी। लुमिनस के अंदर एज ए होल सारे आ जाएंगे। आगे हम आते हैं, तो व्हाट इज द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, के अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं तो कोई नॉन ल्यूमिनस भी होंगे। अब उसमें अगर हम पढ़ते हैं तो ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट नहीं करते, जिनसे लाइट का ग्लो नहीं होता, जो जो डल होते हैं, तो उनमें हम कहेंगे कि वो नॉन ल्यूमिनस है। ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव आउट लाइट, के उनसे बाहर रोशनी नहीं आती है, सो कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहेंगे, लाइक बुक, टेबल, पेंसिल और अदर क्लॉथ्स वगैरह हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक्सप्लेन द ट्रांसपेरेंट, द ट्रांसलुसेंट एंड द ओपेक ऑब्जेक्ट, कि वो कौन कौन से होते हैं। अब देखें, ट्रांसपेरेंट को मैंने एक ब्लॉक में अलहदा से किया है, इसी तरह से ट्रांसलूसेंट को मैंने एक साइड पे अलहदा किया है, ये हमारा अलहदा है, और ओपेक ऑब्जेक्ट्स को हमने एक साइड पे अलहदा किया। अब अगर हम ट्रांसपेरेंट को पढ़ते हैं, जैसा कि इसके मीनिंग से पता है कि ऑब्जेक्ट डेट मेड ऑफ अ मटेरियल डेट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, के ऐसे जिनमें से 100% लाइट गुजर जाती है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं।
ट्रांसलूसेंट कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जी? ऑब्जेक्ट दैट मेड द मटेरियल अलाउ ओनली सम लाइट, इसमें कुछ लाइट आती है। ये थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं और इसमें होता है जी कुछ लाइट आती है, सम लाइट, कुछ लाइट क्रॉस होती है। यहाँ पे कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है और यहाँ पे कुछ, यानी आप ये इसे समझ लें कि ये कुछ लेवल तक आता है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं ओपेक। ओपेक के अंदर तो क्रॉस ही नहीं ना होती, वहां से तो लाइट जाती ही नहीं है। दैट मटेरियल डू नॉट अलाउ द लाइट पास थ्रू द, इसमें वुड हो गई, कार्डबोर्ड हो गया, मटेरियल्स हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है, वो ये कि हाउ आर द शेडोज फॉर्म्ड, के साया कैसे बनता है। लाइट फॉल ऑन अ ओपेक ऑब्जेक्ट, के जिनके अंदर से रोशनी नहीं गुजरती है, उनमें मैंने ये इन ब्रैकेट्स के अंदर भी इसे लिखा है दैट डू नॉट अलाउ द लाइट पास थ्रू इट, द पाथ ऑफ द लाइट इज ब्लॉक्ड, कि जो रास्ता है, जो पाथ है, जिस लाइन में रोशनी ने ट्रेवल करना है वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट उसे गुजरने नहीं देता। अ डार्क पैच कॉल्ड अ शैडो फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। अब मेन चीज जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए वो ये है कि ये हमेशा ऑपोजिट साइड ऑफ सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट साइड पे ये बनता है। जिस साइड से लाइट आ रही होती है उसके अपोजिट साइड पे बनता है। मज़ीद ट्रांसलूसेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें थोड़ा कम होता है, थोड़ा धीमा होता है, मध्यम होता है जो लाइट को पास करते हैं। और ट्रांसपेरेंट में ये बनता ही नहीं है शैडो, क्योंकि वो सारी की सारी लाइट जो है वो गुजर चुकी होती है। नेक्स्ट हम साउंड के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा एक सेकंड, इसी चैप्टर का एक सेकंड पोर्शन है। वो अब साउंड के बारे में हमें ये इल्म है कि साउंड बेसिकली एक सबसे कॉमन मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेशन करते हैं, हम बातचीत करते हैं, हम अपने मैसेज को दूसरी जगह तक कन्वे कर रहे होते हैं। हाउ साउंड ट्रेवल्स, सवाल ये आ सकता है कि साउंड कैसे ट्रेवल करती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, सबसे बड़ी बात है कि ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होती है, और जो एडजेसेंट यानी साथ के जो पार्टिकल्स होते हैं उस मटेरियल के, जहाँ पे वो वाइब्रेशन हो रही होती है, वो भी साथ वाले जो हैं ट्रांसफ़र हो जाते हैं नेबरिंग पार्टिकल्स को, के साथ वाले जो नेबरिंग पार्टिकल्स हैं वहाँ पे वो वाइब्रेशन मूव होती है, और ये जो साउंड वेव बनती है ये ट्रैवल करती है वाया वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की, और इससे साउंड ट्रैवल हो रहा होता है। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास यस एमसीक्यूज में एक छोटा सा आ सकता है, मीडियम ऑफ द साउंड के, कैन साउंड ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, क्या वैक्यूम के ज़रिए साउंड ट्रैवल हो सकती है। सो आंसर इज़ नो। इज साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, यस, क्योंकि साउंड को कोई ना कोई मीडियम चाहिए है ट्रैवल के लिए, इस मीन्स यस है। मीडियम ऑफ साउंड सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। यानी ये साउंड सॉलिड में से भी ट्रैवल कर सकती है, लिक्विड में से भी ट्रैवल कर सकती है, और गैस में से भी कर सकती है। थोड़ी साउंड की स्पीड के हवाले से बताया गया है कि साउंड की जो नॉर्मल स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकंड है। इसी तरह से अगर स्टील एक सॉलिड पार्टिकल है उसमें से साउंड की स्पीड क्या होगी, वाटर में से 1500 मीटर पर सेकंड है। ये कुछ ग्राफ दिया गया है, इसे स्क्रीनशॉट के तौर पे ले लें, और यहाँ पे हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द लाइट, के लाइट की स्पीड क्या है, वो है 300,000 किलोमीटर पर सेकंड की। हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ नॉइज़ पोल्यूशन। जैसा कि आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, और लैंड पोल्यूशन है। इसी तरह से नॉइज़ पोल्यूशन भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि बेसिकली जो शोर होता है ना, बहुत ज़्यादा शोर का हो जाना। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ अ एक्सेसिव एंड कॉन्टीन्यूस नॉइज़ इन सराउंडिंग्स, के हमारे जो इर्द गिर्द होते हैं बहुत ज़्यादा और लगातार कोई चीज़ का शोर होना शुरू हो जाए तो वो मसाइल पैदा करता है। इट इज़ कॉज्ड बाय द वेरियस फैक्टर्स, यानी इसके बहुत सारे फैक्टर, वजूहात हो सकती हैं, मशीन्स हो सकती हैं, हॉकिंग हॉर्निंग हो सकती है, व्हीकल्स जो है ना वो हॉर्न बजाती हैं। सो साउंड प्रोड्यूस बाय अप्लाइंसेस, के जो घर के अंदर वैक्यूम वगैरह चल रहे होते हैं, टीवी है, म्यूज़िकल सिस्टम है, रेडियो वगैरह, साउंड उनकी नॉइज़ पोल्यूशन कहलाती है।
हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन के इंसानी ज़िंदगी पर कौन कौन से ऐसे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जो पैदा होते हैं। सो हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन क्या होते हैं कि जी ये हमारी तमाम लिविंग बीइंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं। अब लिविंग बीइंग्स में इंसानों के अलावा एनिमल्स भी आएंगे और एक्वेटिक लाइफ भी आएगी, ये सभी को मुतासिर करते हैं, लेकिन मोस्टली जो बच्चे हैं वो इससे मुतासिर हो रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे मुतासिर होते हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन का क्या होता है, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, तवज्जो नहीं रहती है, एक तो ये काम हो जाता है। स्लीप डेप्रिवेशन हो जाती है, सोने में नींद में कमी आ जाती है। फीलिंग ऑफ टायर्डनेस एंड स्ट्रेस होता है, पट्ठे खिंचाव और तकलीफ़ और थकावट हो जाती है। हेडेच और एरेच यानी तकलीफ़ हो जाती है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, सर में भी दर्द होता है और कानों में भी तकलीफ़ होती है। नर्वस टेंशन हो जाती है। परमानेंट लॉस ऑफ हेयरिंग ऑफ रिपर्चर एयर ड्रम, कि अगर एयर ड्रम हमारा ख़त्म हो जाए तो वो परमानेंट लॉस ऑफ हेयरिंग भी हो जाती है। अब हम कैसे तरीके हैं जिनके ज़रिए हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये जो लास्ट वाले 3 सवाल थे ना, जिसमें हमने नॉइज़ पोल्यूशन की डेफिनेशन की है और नॉइज़ पोल्यूशन के इफ़ेक्ट हमने चेक किए। अब हम इसको वो कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए हम इसे कम कर सकते हैं, तो ये हमें जानना है। नंबर 1, वॉचिंग द टीवी, लिसनिंग रेडियो लो वॉल्यूम पे हम करें। लो वॉल्यूम, असल बात है लो वॉल्यूम पे। यूजिंग वैक्यूम क्लीनर्स और अप्लाइंसेज एट नाइट, के मतलब उनको दिन में ना यूज़ करें या एटलीस्ट यूज़ ही ना करें, और कोई तरीका अपना लें। और मोस्ट नेसेसरी ट्रैफिक को कंट्रोल करें। लाउड स्पीकर एज सुन एज मच एज पॉसिबल जो है ना वो आप करें। और स्कूल जोन और हॉकिंग एरियाज़ को और नॉइज़ पोल्यूशन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को रिपेयर कराएं। तो ये चैप्टर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।